हेलो स्टूडेंट्स, जमनी लाल कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सर्वे ऑफ सोर्सेज में आज हम बात करेंगे हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति की। इसमें इस्लामी तथा भारतीय तत्व दोनों का समन्वय देखने को मिलता है। इस्लामी पद्धति आर्कूट शैली पर आधारित थी, जबकि भारतीय पद्धति त्राबियत शैली पर। आर्कुएट शैली में मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग होता था। अलंकरण के लिए दीवारों पर सुलेख, घंटे का चित्र, स्वास्तिक, कमल आदि के चित्र उकेरे जाते थे। दूसरी तरफ मानव आकृति एवं पशु आकृति से सामान्यतः परहेज किया जाता था, क्योंकि इसे गैर इस्लामिक माना जाता था। वहीं त्राबियत शैली में स्तंभ एवं बल्ली का प्रयोग किया जाता था। इसमें भी भरपूर अलंकरण का प्रयोग होता था। वस्तुतः मेहराब एवं गुंबद इस्लाम की देन नहीं थी। यह पद्धति रोम में विकसित हुई थी तथा इस्लाम ने इस पद्धति को बैजेंटाइन साम्राज्य से ग्रहण किया था। भारत में भी मेहराब एवं गुंबद की जानकारी थी, किंतु इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता था तथा इसे वैज्ञानिक ढंग से निर्मित नहीं किया गया। प्रारंभ में तुर्कों ने हिंदू मठों एवं मंदिरों को मस्जिद में बदलना शुरू किया। इस्लामी स्थापत्य एवं हिंदू स्थापत्य में दो बातें सामान्य थी, जिस वजह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना आसान था। प्रथम कि दोनों में खुले आंगन होते थे। दूसरा, दोनों में अलंकरण तथा सजावट पर बहुत बल दिया जाता था। किंतु आगे चलकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र शैली विकसित की। जैसे जैसे सल्तनत कालीन स्थापत्य कला विकसित होता गया, वैसे वैसे इस्लामी स्थापत्य एवं भारतीय स्थापत्य में समन्वय बढ़ता गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। माना जाता है कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद पहले एक जैन मठ था, जिसे बाद में विष्णु मंदिर में तब्दील कर दिया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक बौद्ध मठ था, फिर उसे कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया। आगे इसी इल्तुतमिश ने पूरा किया। बलबन का मकबरा प्रथम स्थापत्य माना जाता है, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से गुंबद निर्माण का प्रयास दिखता है। खिलजी स्थापत्य में पहली बार निरंतर रूप में वैज्ञानिक ढंग से मेहराब एवं गुंबद का प्रयोग देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कौशिक के सीरी का निर्माण कराया। उसने कुतुब मीनार के पास अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया। उसी के द्वारा निजामुद्दीन औलिया के दरगाह पर जमायत खाना मस्जिद का निर्माण कराया। जमायत खाना मस्जिद पूर्ण रूप से इस्लामी शैली पर बना हुआ प्रथम स्थापत्य है। आगे तुगलक कला में भारतीय एवं इस्लामी शैली का समन्वय देखने को मिलता है। इसमें मजबूती के लिए ढलवा दीवारों का प्रयोग किया गया। फिरोज तुगलक के स्थापत्य में सलामी का प्रयोग नहीं हुआ है। गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक ने पृथक पृथक नगरों का निर्माण कराया। तुगलक काल में कीमती पत्थर के बदले मटमैले पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे लोदी कला में आर्कुटीय तथा त्राबियत शैली में अपेक्षाकृत अधिक समन्वय देखने को मिलता है। इसमें राजस्थानी एवं गुजराती शैली के छज्जे, मंडप तथा गुफाओं के प्रतीकों का प्रयोग देखने को मिलता है। इमारतों को विशेषतः ऊंचे चबूतरे पर बनाया जाता था। लोदी के समय ही स्थापत्य उद्यानों के बीच बनाए जाने लगे थे। लोदी स्थापत्य का आकार अष्टकोणीय होता था। लोदी काल में दोहरे गुंबद का प्रयोग भी होता था। पोली का गुंबद, बड़े खां का गुंबद तथा छोटे खां का गुंबद लोदी कला के उदाहरण हैं। इस प्रकार सर्वे ऑफ सोर्सेज में स्थापत्य कला एक महत्वपूर्ण चैप्टर है।